हेलो साथियों, बिहार भूमि सर्वे के संबंध में एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। इस अपडेट में क्या क्या बात को जिक्र किया गया है, सभी बात को मैं आप लोग को बेहतरीन तरीके से बतलाने का प्रयास करूंगा। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा। साथियों, आज के सेशन में मैं सभी पॉइंट को आप लोग को क्लियर करना चाहूंगा। आज के सेशन में मैं ये भी बतलाने वाला हूँ कि सर्वे के दौरान जो है क्या क्या समस्या आप लोग का आया है और सरकारी अधिकारी को जो है क्या सख्त जो है निर्देश दिया गया है सरकार के माध्यम से, ये भी मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ। क्योंकि जो सरकारी अधिकारी है उनको भी कैथी लिपि पढ़ने नहीं आ रहा है, उसके मामले में क्या सरकार ने निर्णय लिया है उसको भी मैं आप लोग को बतलाऊंगा। और नागरिकों के लिए यहाँ पर राहत क्या दिया गया है इस पर भी हम लोग जिक्र करने वाले हैं। और सर्वे क्यों जरूरी है, इसका लाभ क्या होने वाला है आप लोग को, ये भी मैं आप लोग को यहाँ पर बतलाने वाला हूँ। तो आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा। आज का जो ये लेक्चर होने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर आने वाला है बिहार भूमि सर्वे के संबंध में। चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे से संबंधित कोई भी अपडेट आता है और समय समय पर आप तक पहुंचता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करेंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि सर्वे के दौरान सामने जो है किस प्रकार का समस्या आ रहा है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर समस्या जो है अनेक प्रकार के आ रहा है, जिसमें से दो चार ऐसा समस्या है जो हर लोगों का और जो है महत्वपूर्ण समस्या है, ये हम लोग कह सकते हैं। तो मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि सर्वे प्रक्रिया के दौरान कई लोग दस्तावेजों की कमी या उनके गुम हो जाने जैसी परेशानियों से जूझ रहे थे। खासतौर पर 38% लोगों को खतियान और वंशावली जैसे कागजातों की आवश्यकता थी। यानी 100% में से 38% लोग ऐसे थे जिनको वंशावली और खतियान से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, जिन्हें प्रस्तुत करने में उन्हें कठिनाइयां हो रही थी। इन चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने सर्वे के 3 महीने के लिए रोकने का निर्णय लिया है। तो 3 महीने के लिए रोकने का यानी इसमें टाइम डिले करने का जो है यहाँ पर निर्णय लिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो समय जो डिले किया गया है ये मार्च 2025 तक रखा गया है। तो मार्च 2025 तक आप लोग सर्वे का फॉर्म भर सकते हैं इन्हीं डॉक्यूमेंट को देखते हुए, यानी ये डॉक्यूमेंट न प्राप्त होने की वजह से आप लोग को टाइम दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा बताया गया है इस अवधि में लोगों को पर्याप्त समय मिलेगा ताकि वे अपने दस्तावेजों को व्यवस्थित कर सकेंगे और सर्वे के अगले चरण के लिए तैयार हो सकेंगे। यहाँ पर देखिएगा एक पॉइंट लिखा गया है कि सर्वे के अगले चरण। तो आप सभी लोग को मन में ख्याल आएगा कि क्या अगले चरण भी होने वाला है क्या। तो आप सभी लोग ये बात को नोट डाउन करिएगा कि आप सभी लोग जब डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं तो ये आपका सर्वे नहीं हो जा रहा है, ये तो आप लोगों से केवल एक साक्ष्य मांगा जा रहा है कि आपका जो जो जमीन है उसका सर्वे के जो है सर्वे के फॉर्म के साथ उसको अटैच करके हमारे पास जमा करिए या उसको उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए। उसके जो अगले चरण होने वाला है उसमें होगा आप लोग का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी इसके अगले चरण में क्या होगा, तो अगले चरण में होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इसके अगले चरण में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके अगले चरण में क्या होगा, तो वो होगा आप लोग का जमीनी स्तर पर क्या होगा, तो वहां पर सर्वे किया जाएगा, नाप तौल के सर्वे किया जाएगा। तो 3 स्टेप में ये क्लियर होने वाला है सर्वे, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग और आगे के पॉइंट को समझते हैं कि क्या जो है आगे के पॉइंट में बताया गया है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है सर्वे क्यों है जरूरी, यानी सर्वे क्यों जरूरी है। यदि सर्वे नहीं कराते हैं तो आपका क्या नुकसान होने वाला है और क्या फायदा होगा ये यदि सर्वे कराते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया भूमि सर्वे प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य में 60% से अधिक आपराधिक मामले भूमि विवाद से जुड़े होते हैं। यानी जितना भी मामला आ रहा है आप सभी लोग देखिएगा कि बिहार में भूमि विवाद को लेकर इतना ज्यादा जो है केस जा रहा है, उसी को देखते हुए ये सर्वे को पर जो है जोर शोर से काम चल रहा है। यहाँ पर बताया गया भूमि विवादों से जुड़े होते हैं, यानी 60% से अधिक, यानी 100% केस आ रहा है तो उसमें 60% जो है भूमि विवाद वाला ही केस आ रहा है बिहार में। सर्वे पूरा हो जाने के बाद भूमि से जुड़े अधिकतर विवादों को हल करने में मदद मिलेगी इस सर्वे के माध्यम से। यह सर्वे प्रक्रिया सरकार द्वारा राज्य की जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस रिकॉर्ड के माध्यम से भविष्य में होने वाले भूमि विवादों को कम किया जा सकेगा और नागरिकों को अपनी जमीन का सही अधिकार मिलने में आसानी होगी। ये पॉइंट जो है यहाँ पर बताया गया है। यदि आप लोग सर्वे कराते हैं तो सबसे पहले जो विवादित वाला जमीन है वो क्लियर हो जाएगा। ये इसका जो है मेन फायदा होने वाला है आप लोग को, जिसका भी विवादित वाला जमीन है वो विवादित वाला जमीन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया सरकारी अधिकारियों को सख्त निर्देश। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा कि सरकारी अधिकारियों को निर्देश क्या दिया गया है, तो आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। सरकार ने साथ ही साथ राजस्व अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि
वे इस प्रक्रिया को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ पूरा करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ईमानदारी लगाया गया है और यहाँ पर देखिएगा राजस्व अधिकारी लगाया गया है। आप लोग दोनों को कनेक्ट करके देख सकते हैं कि ये जो है कि इसमें जो है कितना का डिफरेंस आता है। यानी यहाँ पर लिखा गया है ईमानदारी, तो ईमानदारी और राजस्व अधिकारी को आप लोग जो है ये जानते ही हैं कि ये कितना जो है भ्रष्ट होते हैं, तो इनके आगे जो ईमानदारी लगाना बहुत जो है यहाँ पर सूट नहीं करता है। उसके बाद देखिएगा मंत्री ने जमीन माफियों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जो है सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। सरकारी जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो जो सरकारी जमीन है उसका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये बात यहाँ पर बतलाया जा रहा है। चलिए हम लोग और आगे के पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया कैथी लिपि के दस्तावेजों से जुड़ी समस्या। तो आप सभी लोग देखे होंगे कि जिनका भी पुराना जमीन है, जो बहुत पहले लिखा हुआ था, उस पर जो लैंग्वेज में लिखा गया है वो कैथी लिपि में लिखा गया है। तो उस लिपि को यहाँ पर पढ़ने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रहा है। आप लोगों को तो साफ नहीं बुझा रहा है उस पर लिखा क्या गया है। तो उसको देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आप लोग को तो समझ में आएगा ही आएगा। उसके बाद जो अधिकारी है, अधिकारी आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारे ज़माने के ही अधिकारी है, तो उनको भी वहाँ पर ये जो कौन सा लिपि, तो कैथी लिपि उनको भी पढ़ने नहीं आता है। तो उनके लिए यहाँ पर बताया गया कि बनारस में स्पेशल टीम आएगा और जितने भी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं सर्वे के लिए स्पेशल, उन सभी को कैथी लिपि पढ़ना सिखाया जाएगा। तभी जो है वो कैथी लिपि के माध्यम से पढ़ के सही जो है जायरा लेंगे वहाँ पर। उसके बाद मैं आप लोग को बता दूँ, चलिए पहले इसको हम लोग पूरा बेहतरीन से पढ़ते हैं। तो कहा गया सर्वे के दौरान कैथी लिपि में बने पुराने दस्तावेजों को पढ़ने और समझने में आ रहे कठिनाइयों के कारण अभी प्रक्रिया में रुकावट आई है। यानी नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पर फार्म कैसे भराएगा। यानी आप लोग को खाता, प्लॉट नंबर और रैयत के नाम ही पता नहीं चल रहा है कि किसके नाम पर जो है ये जमाबंदी है, तो आप लोग कैसे फार्म भरिएगा। वो एक ये भी कारण बना हुआ है सर्वे को डिक्लेयर करने में। इसके समाधान के लिए सरकार ने सर्वे में शामिल अधिकारियों को कैथी लिपि का विशेष प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। इस प्रशिक्षण के लिए बनारस से विशेषज्ञ बुलाए जाएंगे ताकि अधिकारी इस लिपि को सही ढंग से समझ सकेंगे और दस्तावेजों का सटीक सत्यापन कर सकेंगे। तो इनको भी यहाँ पर जो है कैथी लिपि को ट्रेनिंग दिया जाएगा समझने के लिए। तो ये पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। अगला पॉइंट देखिएगा यहाँ पर नागरिकों के लिए राहत। तो नागरिकों के लिए क्या राहत दिया गया है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से, इस न्यू अपडेट के माध्यम से। तो देखिएगा कहा गया इस 3 महीने की मोहलत से राज्य के नागरिकों को अपनी जमीन से जुड़े कागजातों को ठीक करने का समय मिलेगा। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे इस अवधि का जो है सदुपयोग करें और अपने जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज को सही करें ताकि सर्वे प्रक्रिया बिना किसी बाधा के फिर से शुरू हो सके। बिहार सरकार का यह फैसला भूमि सुधार और विवादों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसमें न केवल जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट करने में मदद मिलेगी बल्कि भविष्य में होने वाले भूमि विवादों को भी रोका जा सकेगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है लिखा गया है। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर इतना ही पॉइंट था। तो आई होप कि जितना मैं पॉइंट आप लोग को बतलाया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर समझ में आ चुका है। यदि कोई भी डाउट रह जाता है आज के सेशन से तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो यहाँ पर जो भी मैं पॉइंट बतलाया हूँ आप लोग को क्लियर समझ में आ चुका है। सर्वे के दौरान सामने आई समस्या क्या था, तो आप सभी लोग को समस्या भी मैं बता दिया हूँ। सरकारी अधिकारियों को क्या यहाँ पर सख्त निर्देश दिया गया, तो उनको निर्देश दिया गया कैथी लिपि सीखने के लिए। और यहाँ पर नागरिकों के लिए राहत यही है कि 3 महीने का मोहलत दिया गया है। और सर्वे क्यों जरूरी है, तो अब मैं आप लोग को बता दूं। सर्वे इसलिए जरूरी है जो आप लोग का 60% विवादित जो जमीन है, 60% नहीं विवादित जमीन नहीं कर सकते हैं, जो 100% से 60% केवल भूमि विवाद से लेकर केस जा रहा था उसको निपटाने के लिए जो है इसको सख्त जो है निर्देश दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट जो है इसमें बतलाया गया है। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर समझ में आ चुका है। आज के सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा, और पूरा न्यूज के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और सेशन के साथ, तब तक के लिए इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।